Hello guys, welcome to the Wisdom World. रीजनिंग का फर्स्ट कंसेप्ट है किसके बारे में? एनालॉगी के बारे में। क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी में अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। एनालॉगी में आज हम करेंगे सबसे पहले सिमेंटिक एनालॉगी, ठीक है। कौन सी एनालॉगी करेंगे? सिमेंटिक। सबसे पहले हमें पता हो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? सिमेंटिक एनालॉगी। सिमेंटिक एनालॉगी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनालॉगी कहते किसको है। एनालॉगी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी और बियरिंग ए रिजेम्बलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉगी किसको बोलते हैं हम? सिमिलैरिटीज को। सिमिलैरिटीज और बियरिंग रिजेम्बलेंस मतलब कुछ चीजें आपस में क्या करती हैं? मेल झोल खाती हैं, ठीक है। अब वो जो मेल झोल है या उनके बीच में कौन सी खासियत है, यकसानियत कैसी कैसी है, वो सारी हमें कैसे पता चलती है? एनालॉगी से। एक तरह का एनालॉगी क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, ठीक है। दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किसको क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं हम। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इट इज इन्फेरेंस दैट इफ टू और मोर थिंग्स एग्री विद वन अनदर इन सम रिस्पेक्ट दैट दे प्रोबब्ली एग्रीज टू अदर। तो हम ये चीज बोल सकते हैं एक या दो चीजें आपस में क्या कर रही हैं? मेल जोल खा रही हैं कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। जैसे वाटर है, वाटर का अगर लिंक किसके साथ है? बारिश के साथ है, उसी तरह से उसकी सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत किसके साथ जुड़ती होगी? आइस के साथ भी जुड़ती होगी, ठीक है। अब क्या है? एक तरह का पूरा हमने क्या करना है? कंसेप्ट्स देखने हैं। एक तो रिलेशनशिप में एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन पार्ट द पेयर बिफोर डबल कॉलन। तो कई बार क्वेश्चन किस तरीके की फॉर्म में होंगे वो देखेंगे हम कि किस किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप इसमें किस तरीके से बनेंगे। सिमेंटिक एनालॉगी में रिलेशंस कैसे बनेंगे, किसके बेसिस पे बनेंगे? सबसे पहले क्वांटिटी एंड यूनिट्स, क्वांटिटी और यूनिट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी क्या होगी? जैसे किलोग्राम है, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी मीन्स मास, यानी कि मास को अगर हम किलोग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग किस में लिखेंगे? पावर जो होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? वॉट में। तो इसका क्या बता रहा है हमें? ये क्वांटिटी शो कर रहा है और ये इसका यूनिट शो कर रहा है, ठीक है। मास क्या है हमारे पास? क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम, वेट है। इसी तरीके से अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? जूल, JOULE। तो वर्क इज ए क्वांटिटी एंड जूल इज योर यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हमने क्या देखा कि क्वांटिटी एंड यूनिट के बेसिस पे होती है हमारी क्या? एनालॉगी। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड एनालॉगी जो होगी वो किसके बेसिस पे होगी? हमारी इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स लें तो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में एग्जांपल कैसी होगी? जैसे कैटल, पशु और उसका झुंड, हर्ड, HERD, हर्ड। शीप्स हैं, शीप किस में होती है? झुंड में होंगी, तो क्या बोलते हैं इसको? फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक। फ्लावर्स होंगे, इंडिविजुअल क्या होगा? फ्लावर, फ्लावर का क्या बन जाएगा? बुके, BOUQUE,
QUET, बुके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएंगे हमारे इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में रिलेशंस। नाउ नेक्स्ट इज फॉर next relationship, let it be now worker and working प्लेस, वर्कर और वर्किंग प्लेस के बीच में कैसे, एग्जांपल लेके देखेंगे। टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल टीचर है, वो कहाँ पे काम करेगा, स्कूल में करेगा, तो वर्किंग प्लेस क्या आ जाएगा, स्कूल। इसी तरीके से कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहाँ पे काम करेंगे, हॉस्पिटल्स में। लेबरर हैं, तो वो किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में होंगे, या फिर किसी क्लर्क होगा तो ऑफिस में होगा, इंजीनियर होगा तो वो साइट पे होगा। तो ये सारी क्या आ जाएंगी हमारी वर्कर और वर्किंग प्लेस के बीच में रिलेशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिलेशन इज फॉर, किस तरीके से हमें पता चलेगा, वर्कर एंड प्रोडक्ट। वर्कर और प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, जैसे कोई फार्मर है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, फार्मर क्या उगाएगा, कौन सा प्रोडक्ट उसके साथ जुड़ा होता है, क्रॉप। कोई मिल्क मैन है, दूध बेचने वाला है, उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट जुड़ा है, मिल्क जुड़ा है। उसी तरीके से कोई बुक सेलर है, तो उसके साथ कौन सी बुक चीजें जुड़ी होंगी, बुक्स जुड़ी होंगी। वर्कर टेलर होगा तो टेलर के साथ क्लॉथ्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई हमारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रुपिंग बनती है एनिमल्स एंड यंग वंस, उनके यंग वंस। फॉर एग्जाम्पल मैन है अगर, तो इसका यंग वन कौन होगा, चाइल्ड होगा, कोई भी उसका बच्चा, ही और शी। ठीक है, देन उसका काउ है, काउ इज एनिमल, इसका यंग वन को क्या बोलते हैं, कार्फ बोलते हैं। डॉग होगा, डॉग इज एन एनिमल, वो डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी क्या बनेंगे हमारे रिलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट रिलेशन हमारा किसके साथ देखने को मिलेगा हमें, इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कौन चीज जुड़ी होगी, आर्टिस्ट जुड़े होंगे। कौन जुड़े होंगे, आर्टिस्ट्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हम किसके बीच में निकालेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। क्यों, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का से हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं बैरोमीटर से, प्रेशर मेजर करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें किसका, थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर कॉमनली यूज है, क्या यू मेजर करते हैं हम इससे, TEMPERATURE, क्या मेजर करते हैं इससे, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, 6 तरह के हमने रिलेशनशिप्स देख लिए। फर्स्ट 2 कौन से थे, फर्स्ट थे क्वांटिटी एंड यूनिट, सेकंड था हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप, थर्ड था वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, फोर्थ है हमारा वर्कर और प्रोडक्ट, फिफ्थ था हमारा एनिमल्स एंड यंग वंस, 6 है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। एंड नाउ नेक्स्ट इज अबाउट मेल एंड फीमेल।
मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन का फीमेल कौन होती है? वीमेन होगी। बॉय, गर्ल, सॉरी, डॉग, बिच, कैट, ही कैट, शी कैट, पीकॉक, पीहन, कैट। तो ये सारे क्या है? मेल और फीमेल है। ठीक है। लॉइन, लॉइनेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड dwelling place, individual and dwelling place। फॉर एग्जाम्पल बीज हैं, जैसे बी होती हैं, वो क्या करते हैं? उनका ड्वेलिंग प्लेस क्या है? अपायरी, APIARY, अपायरी। ओके। देन फिशेस जो होती है हमारी, वो कहाँ पे रहती है? तो एक्वेरियम, AQUARIAN, एक्वेरियम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन। लाइन कहाँ पे रहता है? डेन में। मैन होगा वो कहाँ रहेगा? अपने हाउस में। तो ये सारी क्या बन जाएंगी? हमारे इंडिविजुअल और उनके ड्वेलिंग प्लेस के, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? स्टडी एंड टॉपिक। स्टडी एंड टॉपिक। स्टडी एंड टॉपिक में क्या आ जाएगा? स्टडी एंड टॉपिक में क्या आ जाएगा हमारा? स्टडी एंड टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल zoology। zoology में क्या पढ़ा जाता है? एनिमल्स के बारे में, है ना। फिजिक्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, इस तरीके से। ठीक है। पीडियोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। ओके। देन बॉटनी, अबाउट प्लांट्स। ये क्या थे हमारे स्टडी एंड टॉपिक्स के? कौन सी साइंस किस चीज के साथ डील करती है। नेक्स्ट इज वर्ड एंड एंटोनिमस एंड वर्ड एंड सिनोनिमस। ठीक है। सिनोनियम, SYNONYM। ठीक है। सिनोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, और एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होंगी, वर्ड्स आते होंगे तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स ड्वेलिंग। तो ड्वेलिंग क्या है? उसका सिनोनिमस है। ठीक है। लेकिन अटैक, अटैक करना, किसी पे हमला करना, लेकिन उसको आप डिफेंड कर रहे हो तो वो उसका क्या बन जाता है? अपोजिट बन जाता है, एंटोनियम्स बन जाता है। गुड, गुड होगा, बेस्ट दे देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा? सिनोनियम्स बन जाएगा। लेकिन वर्स्ट दे देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा? एंटोनियम्स बन जाएगा। देन उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो किससे मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, बटर है,
तो बटर किससे बना होता है? बटर बनता है हमारा मिल्क से, ठीक है। उसी तरीके से ब्रेड है, तो ब्रेड किससे बन रही है? हमारी फ्लोर से, FLOUR, फ्लोर। तो ये क्या बन गए हमारे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। लास्ट क्या आ जाता है हमारे पास? लास्ट कौन सा बनता है सिनोनिम सिमेंटिक एनालॉजी अगर हम निकालेंगे, तो लास्ट हमारे पास आ जाएगी इंडिविजुअल और उसकी क्लास। जब इंडिविजुअल और क्लास के बारे में हमने बोला, तो मतलब कि वो इंडिविजुअल किस ग्रुप से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड वाला ग्रुप है, लिजर्ड क्या इंडिविजुअल है, तो क्लास कौन सी आ जाएगी? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये रिप्टाइल से करता है, ठीक है। जैसे फिश है, तो फिश किससे करता है? मेराइन एनिमल से करता है। वेल्स है, मैमल से बिलोंग करती हैं। तो ये सारी की सारी क्या बना देती हैं? इंडिविजुअल एंड क्लास। तो ये थे हमारी काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप के। हम जब सिमेंटिक एनालॉजी करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से काइंड्स वैसी रहती है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्या? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस given in the question given below, select the related letter or word number from the given alternatives। जैसे हमारे पास वर्ड्स दिए हैं, जैसे प्ले लिखा है, प्ले क्या कौन कर रहा है? एक्टर कर रहा है। ये दो कॉलम दिए हैं कि आपको ये जैसे ये चीज बताई है, नेक्स्ट भी आपने वैसे ही देख के बतानी है। तो कॉन्सर्ट कौन करेगा? CONCERT, कॉन्सर्ट कौन करेगा। तो ऑप्शन नीचे दे दिए, म्यूजिशियन, बी ऑप्शन दे दिया जैसे पियानो, सी में दे दिया सिम्फोनी, और डी में दे दिया नन ऑफ द। तो राइट आंसर क्या होगा? हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे प्ले और एक्टर। प्ले क्या है हमारा? कोई इंडिविजुअल है या क्या है? प्ले क्या है? एक तरह का ग्रुप है, एक तरह का पार्टिसिपेशन, कोई एक समरी है, हमने कितने सारे किए। तो अब बताओ ये क्या है? प्रोडक्ट है ना, एक तरह का वर्किंग है। और एक्टर क्या है? इंडिविजुअल है, वर्कर है। वर्कर एक्टर अगर प्ले करता है तो कॉन्सर्ट कौन करता है? कॉन्सर्ट कौन करता है? हमारा म्यूजिशियन कॉन्सर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें कि सिमिलर निकाल रहे हैं हम, बुक है, बुक किससे बनी है? पेपर से बनी है। तो ब्रेड किससे बना होगा? ऑप्शंस दिए होंगे, फ्लोर, बिस्किट, केक, एंड देन ऑप्शन डी बटर। तो बताओ किससे बना है? बुक पेपर है, तो ब्रेड किससे, बुक किससे बनती है? पेपर से। तो ब्रेड किससे बनती है? हमारी फ्लोर से, ठीक है। इसी तरीके से अगर फूडर जो है, FODDER, फूडर, फूडर को कौन खाता है? कैटल खाता है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट पेयर बताना है कौन सा होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तो सेकेंड थी ये एग्जांपल, दिस इज योर थर्ड एग्जांपल। ऑप्शंस दिए हैं आपको इसमें, पेन, इंक, ऑप्शन बी बॉल, STIC स्टिक, ऑप्शन सी फ्रूट जूस। देन नेक्स्ट इज ग्रास और हॉर्स।
अब हमने देखा ये क्या है, हमारे पास फूड आइटम है और ये क्या है, इंडिविजुअल है, कैटल है। तो इंडिविजुअल और प्रोडक्ट की बात है। तो अगर फूड और कैटल खाते हैं तो ग्रास को कौन खाएगा, हॉर्स खाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स जिसको हमने देखा अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सिमेंटिक एनालॉजी। So I hope you can understand this. Thank you for watching.